गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दैट इज द साइज ऑफ वाइड और रेडियस। रेडियस मतलब वाइड का क्या रेडियस और रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड एंड रेडियस ऑफ द एटम। आज हम लोग ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड जैसा कि मैंने आपको बताया था, 6 एटम के बीच में जो खाली जगह होती है उसे आप क्या बोलते हो? ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलते हो। जैसे ये आपके सामने दिया हुआ है, हमने क्या कर दिया, इसको रख दिया। ठीक है, तो इनके बीच में ये जो खाली जगह है इसको हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारे पास क्या दिए हैं? 4 स्फीयर दिए हुए हैं और इनके बीच में इस जगह को हमको फाइंड आउट करना। ये आपका क्या है? वाइड है। क्या है बेटा? वाइड है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम आपस में इस तरह से मैच कराते हैं। मान लेते हैं ये एटम और ये एटम के बीच का डिस्टेंस कितना है? दैट इज ए है। कितना बेटा? ए है। और इसको हमने मान लिया कितना, ये ए है, ये बी है और ये कितना है? सी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हमने क्या बताया, यहाँ पर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए के हो जाएगा। ए बी इक्वल टू कितना होगा बेटा? ए के होगा। और इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2r के। क्या लिख सकते हैं? 2r के। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक रेडियस और 2 रेडियस दिए हुए हैं। तो आगे देखते हैं, ये तो निकाल लिया हमने ए बी का। अब निकालते हैं क्या? ए सी का निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए सी का। तो अगर ए सी के बारे में आप बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप बता सकते हैं ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज √2a। ठीक है, अब इसको और किसके बराबर कर सकते हैं? यहां पर देखते हैं, एक रेडियस, 2 रेडियस और यहाँ कितने हैं? 2 रेडियस यहां पर, लेकिन वो किसके रेडियस है? दैट इज रेडियस ऑफ वाइड है। रेडियस ऑफ वाइड। इसको लिखेंगे 2r प्लस 2r, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। 2 को हम लोग क्या करते हैं? 1 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा? ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। ए सी की जगह कितना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं √2a। और यहां पर कितना लिख सकते हैं बेटा? यहां लिख सकते हैं हम a के। और फिर इधर क्या लिखेंगे? 2r प्लस 2r डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2r के। ठीक है, a से कैंसिल आउट हो जाएगा। √2 इक्वल टू, अब इसको आप लिखेंगे 2r डिवाइडेड बाय 2r प्लस 2r डिवाइडेड बाय 2r। ये कैंसिल आउट होके 1 आएगा और यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। √2 इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस r अपान r के लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसको और कैसे मैनेज कर सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? ये 1 प्लस r अपान r इक्वल टू √2 बराबर 1.414 ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414 होती है। तो r अपान r इक्वल टू 1.414 माइनस 1 और r अपान r होगा 0.414। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं r इक्वल टू 0.414 और कितना हो जाएगा? r। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड एंड रेडियस ऑफ एटम। और किसी भी वाइड में, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो चाहे वो ऑक्टाहेड्रल हो, अगर उसमें कोई स्मॉल एटम फिट करना है तो वो एटम के रेडियस का 0.414 टाइम्स होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये एनसीईआरटी का एक आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और फिर इसके बाद हम लोग दूसरा स्टार्ट करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द टेट्राहेड्रल वाइड एंड रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, तो इसको आप नोट कर ले बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड एंड रेडियस ऑफ एटम। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? देखिए, आपको बताया था, क्या बताया था कि ये जो आपके पास 3 एटम हैं, ये आपके पास क्या 3 एटम हैं, इनके बीच में जो स्पेस है, आप ये पहले एक एटम रखें तो 4 एटम के बीच में जो स्पेस है वो क्या होगा? एज ए टेट्राहेड्रल वाइड होगा। तो उसी के रेडियस को हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलते हैं।
देखिए यहाँ पर वो 3 एटम जो है आपके, वो कौन कौन से हैं उसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो एक एटम आपका ये हो गया, एक एटम ये हो गया, और एक एटम ये हो गया। ये 3 एटम कौन से हैं जो एक प्लेन में, और ये चौथा एटम जो है वो क्या है, ये यहाँ पर। और इनके बीच में हमको जो वाइड है इसको पता करना, उसका रेडियस हमको फाइंड आउट करना। ये जो रेडियस है ये हमको फाइंड आउट करना। ठीक है बेटा, तो आप क्या करते हैं, इसको पहला तो काम, इसको हाँ इसको क्या करते हैं, इस लाइन को इधर से आप मैच कराएं, मिलाएं। अब फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा ए, ये कितना होगा बी, ये कितना होगा सी, ये कितना होगा डी, और ये कितना होगा ई होगा। कितना होगा बेटा, ई होगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पर क्या, इस वाइड के रेडियस को फाइंड आउट करना है। अब आप क्या करते हैं, इसको इधर मैच करा दें। ठीक है, क्या करें, उधर मैच कराते हैं। फिर इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, ये क्या फेस डायगोनल है, तो कितना होगा अंडर रूट 2 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। और इसको हमने इसके पहले लेक्चर में भी आपको समझाया था। और इसको और क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2r के, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं किस पर, ए ई पर आते हैं। किस पर आते हैं, ए ई पर। तो ए ई बराबर हो जाएगा कितना, ये बॉडी डायगोनल जो होगा उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट 3 और ए। और इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2r प्लस 2r। कैसे, यहाँ पर एक रेडियस इसका, एक रेडियस इस एटम का, और 2 रेडियस किसके होंगे, ये जो आपके वाइड दिया हुआ। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। चलिए अब क्या लिखेंगे, ए ई बाई ए डी लिखते हैं, ए ई अपॉन ए डी के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2r प्लस 2r अपॉन 2r, और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा बताएं, ये हो जाएगा अंडर रूट 3a अपॉन अंडर रूट 2a, वैल्यू ही रख रहे हैं नॉर्मली बस। अब a से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 2r अपॉन 2r प्लस 2r इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 2। ठीक है, चलिए और आगे चलेंगे। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस r अपॉन r, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप क्या करते हैं, निकालेंगे r अपॉन r इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस कितना होगा 1 होगा। इसको और क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर वैल्यू मिलेगी 0.225। तो r अपॉन r दैट इज 0.225, इसको लिख सकते हैं आगे क्या 0.225, ये हो जाएगा क्या इंटू r। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टेट्राहेड्रल वाइड एंड रेडियस ऑफ एटम। तो आप ऐसे जो है लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि ये जो यहाँ पर वाइड दिया इसको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए AD इक्वल टू AD इसको देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको ये ट्रायंगल लेंगे तभी हम वाइड मिल पाएगा। तो AD इक्वल टू अंडर रूट 2a और कितना हो जाएगा 2r, फिर AE यहाँ पर आइए, AE बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 3a और फिर 2r प्लस 2r। ये स्मॉल r किसका रेडियस है, रेडियस ऑफ वाइड, कैपिटल R किसका है, रेडियस ऑफ एटम। दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, अल्टीमेटली हमको क्या मिलता है, ये हो जाएगा r इक्वल टू 0.225 इंटू कैपिटल R। ठीक है, इसको आप नोट कर लें बेटा। चलिए आगे हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, दैट इज रेडियस रेशियो। क्या है, रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो। ठीक है, ये किस लिए यूज करते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। और होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। इट इज द
रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन, मतलब जो कैटायन का रेडियस होता है और जो एनायन का रेडियस होता है उनका जो रेशियो आता है उसे आप क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो। तो क्या बताएंगे, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन। अब फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू आर प्लस अपॉन आर माइनस, आर प्लस अपॉन आर माइनस। और ये किस लिए जरूरी होता है, टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर as well as stability of आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर के लिए ये जरूरी होता है जानना। अब कुछ पॉइंट्स आप यहां पर याद रखेंगे, एक टेबुलर फॉर्म में हम आपको ये बता रहे हैं, टेबल के फॉर्म में आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, पहला क्या लेते हैं, आर, आर रेडियस रेशियो, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर, और तीसरा क्या हो जाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और ये टाइप्स, और क्या हो जाएगा यहां पर एग्जांपल। अगर रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, दैट विल बी 4। और ये कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। कैसा होगा बेटा, दैट इज टेट्राहेड्रल। और इसमें कौन से आते हैं, ZnS टाइप वाले, ठीक है, जिंक ब्लेंड जो होते हैं वो आते हैं। दूसरा, अगर 0.414 से 0.732 तक हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। और ये किस में आएगा, दैट इंक्लूडेड इन द ऑक्टाहेड्रल। किस में आएगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल में। और इस ये जो आता है दैट इज NaCl या रॉक सॉल्ट टाइप। क्या होता है, रॉक सॉल्ट टाइप होता है, ठीक है। तीसरा जो दिया है 0.732 से अगर 1 तक जाता है, कुछ बुक्स में 0.99 दिया हुआ है, तो यहाँ 8 होगा। और ये हो जाएगा क्या, बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर एग्जांपल क्या होगा, सीजियम क्लोराइड टाइप में होगा। क्या होगा, सीजियम क्लोराइड टाइप में। तो अगर रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 के बीच में आता है तो वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। वहां पर जो है टेट्राहेड्रल वाइड में जो होगा वो क्या होगा, आपका स्मॉल जो साइज में है एटम, मतलब कैटायन, कैटायन स्मॉल होते हैं, एनायन लार्ज होते हैं, तो वो क्या होगा, उसमें फिट हो जाएगा। लेकिन अगर 0.414 से 0.732 तक अगर होता है तो वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा और NaCl टाइप का स्ट्रक्चर रखेगा। अब 0.732 से अगर 1 तक होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और वो बॉडी सेंटर्ड बनाएगा और कैसा स्ट्रक्चर रखेगा, सीजियम क्लोराइड टाइप में। ठीक है बेटा, तो क्या बताया, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। किस लिए जरूरी होता, ताकि स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सके। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं इस पे, इसी कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है इफ Mg2 प्लस रेडियस ऑफ Mg2 plus 65 picometer and radius of oxygen minus 160 picometer, 160 picometer, then find out structure and कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपको स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है।
रेडियस ऑफ मैग्नीशियम आयन कितना दिया है 65 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है दैट इज 160 पिकोमीटर। अब इसके बाद आपको बताना क्या है कि स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम क्या ऑक्साइड। चलिए देखते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, रेडियस रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ कैटायन क्या दिया है बेटा, कैटायन का दिया है 65 पिकोमीटर दिया, और R माइनस कितना दिया है दैट इज 160 पिकोमीटर दिया। कितना दिया 160 पिकोमीटर। हमें चाहिए क्या, पहले रेडियस रेशियो चाहिए। क्या चाहिए, रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो अगर हमें निकालना है तो R प्लस अपान R माइनस। R प्लस की वैल्यू कितना है 65 और ये कितना हो जाएगा 160। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, मास से जाएगा, ठीक है 3 2, ये लगभग आएगा 0.41 के आसपास आएगा, कैलकुलेट कर लेना। तो ये जो आ रहा है किस कैटेगरी में आ रहा, अभी आपको क्या बताया, अगर 0.225 से 0.414 होता है तो कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। लेकिन अगर 0.41 से, ठीक है, ऊपर जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। और स्ट्रक्चर कैसा होगा दैट विल बी द ऑक्टाहेड्रल। कैसा होगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल। तो क्या बताएंगे कि रेंज कम्स बिटवीन, इसकी जो रेंज आ रही है वो कहां से आ रही है 0.225 से 0.414, हेंस इट इज ऑक्टाहेड्रल लाइक सोडियम क्लोराइड। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं बेटा कितना होगा, दैट विल बी कितना 6। ठीक है, तो हमने क्या बताया, रेडियस दिया हुआ, इससे आपको स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा सोडियम क्लोराइड की तरह, और कितना कोऑर्डिनेशन नंबर रखेगा 6। ठीक है, इसको आप नोट करें बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये जो अभी हमने रेडियस निकाला इससे क्या क्या कंक्लूजन आता है, समझिए। कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। पहली चीज तो आप याद रखें, जनरली anion occupies लैटिस पॉइंट। और ये लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, कॉर्नर और फेस। जो एनायन होते हैं वो कहां पर, लैटिस पॉइंट पर होते हैं। एंड कैटायंस ऑक्युपाई वाइड, और ये वाइड ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। मतलब क्या है कि एनायन जनरली जो होते हैं वो लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे या फेस पर रहते हैं, लेकिन जो कैटायंस होते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज, साइज क्या होता है छोटा होता, तो छोटा होने के कारण वो क्या होंगे वाइड में इंट्रोड्यूस करेंगे। और वाइड आपके टेट्राहेड्रल हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल के लिए हमने आपको बताया 0.225 अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब वो अगर साइज जो होगा कैटायन का या स्मॉल आयन, ये स्मॉल जो एटम है अगर 0.225 होगा तो कहाँ जाएगा वो टेट्राहेड्रल में जाएगा। लेकिन अगर साइज थोड़ा बड़ा हुआ 0.414 हुआ तो वो कहाँ जाएगा ऑक्टाहेड्रल में जाएगा। कहाँ जाएगा ऑक्टाहेड्रल में। लेकिन ये जनरली बताया ये हरदम नहीं होता, कुछ कंडीशन में जो कैटायन होते हैं वो लैटिस पॉइंट को ऑक्युपाई करते हैं, जो एनायन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं आपके वाइड में चले जाते हैं। जैसे फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर होता है कैल्शियम फ्लोराइड में, कैल्शियम फ्लोराइड में क्या होता है जस्ट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, क्या होता है जस्ट रिवर्स हो जाता। तो आगे हम लोग बात करते हैं लोकेशन ऑफ द वाइड, वाइड की लोकेशन क्या होती है। ठीक है, चलिए समझिए। पहली चीज तो हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल के केस में, किस केस में ऑक्टाहेड्रल। और अगला जो है दैट इज लोकेशन। क्या बेटा, लोकेशन, किसकी लोकेशन, वाइड की लोकेशन। तो लोकेशन अगर ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात करें तो कहां कहां पर होता है,
पहला जो होता है ये होता है आपका एज पर होता है, और कहां पर होता है, और आपका होता है कहां पे, दैट इज बॉडी। कहां पर होता है, बॉडी पे, या बॉडी सेंटर कह सकते हैं, क्या हो सकता है, बॉडी सेंटर। ठीक है, और एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करें, हमने आपको सिखाया था सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड कहां कहां पर होता है, एक फेस पर होता है, और कहां पर होता है, कॉर्नर पर होता है। और ये सोडियम कहां पर होगा बेटा, दैट विल ऑक्युपाई द वाइड, और कौन सा वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्युपाई करेगा। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कहां पर है, एज पर, प्लस बॉडी सेंटर पर है। कहां पर है, बॉडी सेंटर पर है। तो सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम आयन होता है दैट ऑक्युपाई द ऑक्टाहेड्रल वाइड, और ऑक्टाहेड्रल वाइड कहां पर होता है, एज पर, और टेट्राहेड्रल वो सॉरी एज पर और बॉडी सेंटर पर होता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, टेट्राहेड्रल वाइड के बारे में। सेकंड क्या बेटा, टेट्राहेड्रल वाइड के बारे में। तो टेट्राहेड्रल वाइड की क्या कंडीशन होती है, जरा इसको समझें आप। टेट्राहेड्रल वाइड की कंडीशन क्या होगी, ये जो आप यूनिट सेल बनाते हैं, ये जो आप यूनिट सेल बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, कॉर्नर है। क्या बेटा, कॉर्नर है। ये जो आप कॉर्नर देखते हैं इसी के नीचे जो हो जाएगा, ठीक है, इसी के नीचे जो हो जाएगा थोड़ा सा, ये यहां पर कॉर्नर के पास जो होता है, क्या होता है, दैट इज टेट्राहेड्रल वाइड होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल वाइड होता है। अब देखिए इधर, मतलब कॉर्नर के पास, अब समझिए जो आपके पास होता है जिंक सल्फाइड, क्या होता है बेटा, जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड में क्या होता है कि जो आपका सल्फाइड होता है ये कहां क्या बनाता है, फॉर्म एफसीसी। ये क्या बनाता है बेटा, फॉर्म्स एफसीसी। और एफसीसी मतलब कहां कहां पर होता है, इसका मतलब हुआ कॉर्नर प्लस फेस पर। क्या हुआ, S2 माइनस। लेकिन जो आपका Zn2 प्लस होता है ये होता है एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड। कहां पर होता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड पर होता है। क्या होता है, Zn2 प्लस आयन होता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, लोकेशन ऑक्टाहेड्रल क्या, एज पर और बॉडी सेंटर पर, लेकिन टेट्राहेड्रल कहां पर होगा, नियर द कॉर्नर, कॉर्नर के पास होता है। तो जितने लैटिस पॉइंट होंगे, जितने लैटिस पॉइंट होंगे मतलब जितने कॉर्नर होंगे उतने टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं। लेकिन सभी पर नहीं ऑक्युपाई करता, बल्कि अल्टरनेट पर। अल्टरनेट मतलब कितने कितने, केवल 4 क्या होते हैं, Zn2 प्लस होते हैं, और 4 ही आपके क्या आएंगे, सल्फाइड आयन होंगे। क्योंकि जो आपका क्रिस्टल होता, सॉलिड होता, वो न्यूट्रल होता। क्या होता बेटा, न्यूट्रल होता। तो इस तरह से हमने क्या समझा, लोकेशन को समझा कि वाइड का क्या लोकेशन होता है। ठीक है बेटा, तो इसको आप करें, जहां डाउट होता है फिर आप बताएं हमको। ठीक है, ओके, थैंक यू।